तो हमें स्पीड से करनी है ना, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब होता है वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए। तो स्पीड हम छोटे क्लास में पढ़ के आए हैं। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट वो कब? जब यूनिफॉर्म मोशन हो। क्या हो? यूनिफॉर्म मोशन हो। तो यूनिफॉर्म मोशन जब होगा उस केस में हम स्पीड कहेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर अ नॉन फॉर्म मोशन के लिए होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। नाइन्थ में पढ़े थे हम लोग और कन्वर्जन में पढ़े थे। वो सब ऐसा तो जरूरत नहीं है, मतलब पता होना चाहिए, वो पढ़ाया भी नहीं जाता है। हमें जो मेन पढ़ना है वो पढ़ना है इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब इस स्पीड एट अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, वो चीज़ हमें ध्यान देना है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये चैप्टर भी थोड़ा तुम्हें कंफर्टेबल लगेगा, नाइन्थ जैसा ही है ये भी, केवल इसमें तो हल्का सा डेरिवेशन यूज होगा, है ना। तो एवरेज स्पीड होता है आपका, एवरेज स्पीड ये नॉन फॉर्म मोशन के लिए होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नॉन फॉर्म मोशन। छोटे क्लास में हमने पढ़ी थी। ठीक है। सेकंड होती है टॉपिक, सेकंड है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंटरेस्टिंग मतलब कि जैसे ही मैंने बोला अभी बताओ कितनी स्पीड आपकी गाड़ी की एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, है ना, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो ये होता है आपका बहुत छोटा सा डिस्टेंस बहुत छोटे टाइम के लिए, और टाइम भी क्या, इसको लिमिट पढ़ते हैं, मैथ में पढ़ेंगे, टेंस टू जीरो। टेंस टू जीरो, टेंस टू जीरो का मतलब हो रहा है, मैंने पहले बता दिया, जीरो नहीं हो रहा हूं मैं, बट जीरो के पास जा रहा हूं। तो अगर ये कोई मोशन है तो छोटा सा डिस्टेंस dx, छोटे से टाइम के लिए t, और केवल इतने के लिए जो हमें वेलोसिटी निकालेंगे उसको बोलेंगे v इंस्टेंटेनियस। टेंस टू जीरो मतलब टाइम कभी जीरो हो नहीं सकता है, कभी भी जीवन में जीरो नहीं होगा, बट अप्रोचिंग टू जीरो हो रहा है। ठीक है, अप्रोचिंग टू जीरो। तो जो स्पीडोमीटर होती है ना गाड़ी की जो स्पीडोमीटर होती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड देती है, क्योंकि आप देखते हो जिस समय, उस समय की स्पीड आपको दिख रही होती है ना, तो स्पीडोमीटर गिव्स यू इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, कोई दिक्कत? अब मैंने ना नाइन्थ में ये जो चीज़ अभी तुम 11th में देख रहे हो, ये मैंने नाइन्थ में ही पढ़ा दी थी कि अगर अब फॉर एग्जाम्पल ये एक जर्नी है, मैंने नाइन्थ में चीज़ें बताई हैं बच्चों को, सिखाई है। मान लीजिए स्पीड है S1, डिस्टेंस S1, डिस्टेंस S2, डिस्टेंस S3, टाइम T1, टाइम T2, टाइम T3। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। लेकिन मैंने आपको नाइन्थ में भी एक चीज़ बताई थी कि मान लीजिए अगर ऐसा सिनेरियो हो जाए कि आपको टाइम दिया ना जाए, V1, V2, V3, ठीक है, S1, S2, S3, मतलब स्पीड दे दी गई है ना हर इंटरवल की, टाइम नहीं दी गई है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम टाइम निकाल लेंगे। कैसे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उस केस में आपका V1 कितना हो जाएगा? S1 अपॉन T1। लेट्स से टाइम इज T1, लेट्स टाइम इज T1, T2, T3। तो T1 हो कितना गया? T1 हो गया S1 अपॉन V1। सिमिलरली T2 हो जाएगा आपका S2 अपॉन V2, और T3 क्या हो जाएगा? S3 अपॉन V3। यही होगा ना। तो बस आपको दिखाने के लिए, ये नाइन्थ में मैंने सिखाया है बच्चों को, बस 11th में इसको स्मार्ट बनाने के लिए फॉर्मूला बना दिया गया एवरेज स्पीड का। S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन T1 की जगह पर रखा गया S1 अपॉन V1, T2 जगह रखा गया S2 अपॉन V2, और T3 जगह रखा गया S3 अपॉन V3। ये 11th क्लास है, बट ये हमने 9th क्लास में ही अपने बच्चों को कराया, और अभी भी करा रहा हूँ। अभी जो 9th के बच्चे हैं ना उनको भी ये मैंने बताया है। ठीक है, कोई दिक्कत?
ठीक है, लिख लो। अगर केवल दो ही डिस्टेंस हो, ओनली टू डिस्टेंस हो, एक ऐसा मोशन है मान लो जिसमें टू डिस्टेंस है S1 S2 है ना, T1 T2, तो बस यहाँ पे दो एलिमेंट्स आएंगे। सिमिलरली अगर S1 S2 दिया है और केवल V1 V2 दिया है तो यहाँ पर भी दो आएंगे, यहाँ पर भी दो आएंगे। तो मेरा फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा, देखो फॉर टू इंटरवल ओनली हमारा फॉर्मूला दिखेगा कुछ ऐसा, S1 प्लस S2 S1 प्लस कुछ ऐसे दिखेगा ना। इसमें कह रहा है कि अगर ऐसा केस हो जाए, इफ S1 इज इक्वल टू S2, कहते हैं ना कि हाफ डिस्टेंस वाला, कि हाफ डिस्टेंस कवर बाय बॉडी है ना, और दोनों इक्वल डिस्टेंस है ना, उस केस में फॉर्मूला देखिए क्या बन जाएगा। इसको मान लेते हैं S, क्या मान लें S। उस केस में आपका फॉर्मूला बनेगा एवरेज स्पीड का, इन दैट केस S प्लस S अपॉन S अपॉन V1 S अपॉन V2। बहुत ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा 2S, और डिनोमिनेटर को देखो एलसीएम लेते हैं, V1 प्लस V2 एलसीएम ले रहे हैं हम, V1 इंटू V2, तो यहाँ पे हो जाएगा V2S प्लस V1S ऊपर। तो अब ये वैल्यू कहाँ जाएगी, ध्यान से देखो, ऊपर चली जाएगी 2S के पास, ये हो जाएगा आपका 2S V1 V2, और नीचे क्या आएगा V2S प्लस V1S। बहुत अच्छे से बताना। तो अब उसी स्टेप से मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2S V1 इंटू V2 अपॉन, अगर मैं S कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, यहां से S कट गया तो आपका हो गया 2 V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2 V एवरेज। तो ये तब यूज करेंगे जब आपका मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो, मोशन क्या हो स्ट्रेट लाइन में हो, स्पीड V1 और V2 से गाड़ी जा रही हो और डिस्टेंस दोनों सेम हो, क्या हो, उस केस में डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्ट। तो ये ट्रिक कह लो या जो कह लो, शॉर्ट कह लो, ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, आपके बुक में दिया था ये। बता रहा हूँ nth वाला, अभी बता रहे हैं nth मोशन वाला, देखो इसी तरह से मान लो अगर एक केस बन गया, फर्स्ट केस में ये था कि आपको टाइम नहीं दिया था, है ना, एक केस ये बन गया कि मोशन आपका है डिस्टेंस ना दे, हम क्या ना दे डिस्टेंस। तो मान लीजिए केस नंबर 3, लेट्स से सिचुएशन कुछ ऐसा है कि 3 ले लेते हैं, मैंने यहां पे दे दिया V1 V2 V3, मतलब इंडिविजुअल स्पीड फॉर अ इंडिविजुअल इंटरवल, और टाइम दे दिया मैंने T1 T2 और T3। अब मुझे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनाना है, एवरेज स्पीड का। तो ये क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और टोटल डिस्टेंस तो है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो मान लो अगर मैं यहाँ पे D1 डिस्टेंस मान लूँ तो क्या हो जाएगा V1 इंटू T1, है ना, D2 क्या हो जाएगा V2 इंटू T2, D3 डिस्टेंस फॉर दिस जनरेशन इज V3 इंटू T3। तो बस एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ये तो है D1 प्लस D2 प्लस D3, D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3। D1 के जगह रख देंगे V1 प्लस T1, V2 प्लस T2, V3 प्लस T3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, मान लीजिए एक इस केस हो जाए
अब ये v3 की जगह पे nth पोजीशन तक दे दें, क्या दे दें, nth, क्या दे दें। कंडीशन ये है कि हर बार टाइम क्या हो, इक्वल हो, क्या हो, डॉट 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 tn तक। तो इस पे आने से पहले हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं ये कह रहा हूं केवल दो के इस पे nth पोजीशन समझाने से पहले, nth स्पीड निकालने से पहले, nth एवरेज स्पीड, एक समझ लो कि आपके पास कंडीशन केवल दो ही इंटरवल है, दैट इज v1 एंड v2, t1 एंड t2। तो अगर केवल दो है तो केवल आप ये दो चीज इतना ही लिखोगे ना, इतनी चीज तो लिखोगे बस, t छोड़ के। तो आप क्या लिखोगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इज इक्वल टू आप लिखोगे v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन क्या लिखोगे, t1 प्लस t2, ये लिखोगे ना, फॉर अ टू इंटरवल ओनली, फॉर टू इंटरवल। और मान लो मैं कहूं इफ t1 इज इक्वल टू t2 दैट इज t, अगर मैं ऐसे लिख दूं, सारा इंटरवल टाइम t है, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, तो आप करोगे क्या, आप ये करोगे अगले स्टेप में, v1 t1 भूल गए थे निहारिका ना, पक्का बताओ ना भूल गए थे तो, हाँ मैं समझ गया था, मैंने मैसेज नहीं किया तो मैं समझ रहा था। तो हो जाएगा v1t प्लस v2t, और ये t प्लस टी, बोलो हाँ या ना। अरे बहुत इजी चीज है, एवरेज स्पीड पढ़ा रहा हूँ नाइन्थ क्लास, जो 9th में पढ़ाया था वही 11th में आ गया है, बस थोड़ा फॉर्मल बन गया। तो t कॉमन ले लेता हूं यहां से, तो v1 प्लस v2 अपॉन 2t, t से t कैंसिल आउट। तो ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बना, एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन, हाँ अरे नहीं, दो चार छोटे छोटे ट्रिक्स है, यही बना ना। 9th मैंने बताया था एक बच्चों को कि अगर ऐसा कुछ दिया हो कि इक्वल डिस्टेंस हो, क्या हो, ये भी x हो और ये भी x हो, और v1 v2 दिया जाए और आपसे पूछा जाए, अभी पढ़ाया मैंने मोशन चैप्टर 9th क्लास को पढ़ाया, उसमें ये चीज सिखा दी है मैंने, v1 प्लस v2 अपॉन 2 यूज करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अभी तक कुछ भी 11th का नहीं है, बट 11th के सिलेबस में पढ़ा 9th का ही रहा हूं मैं। हाँ, अब सवाल ये था, ये शुरू किया था मैंने nth टाइम के लिए, किसके लिए, तो मैं nth पूछा ना, देखो कैसे होगा। अब देखो समझना मेरी बात को, कंडीशन ये है कि अब मोशन जो है कुछ ऐसा है, देखना देवी यहां देखो ध्यान से। अब कंडीशन ये है कि आपको डॉट 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 nth तक जाना है, v1 v2 डॉट 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 vn, t1 t2 डॉट 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 tn। कंडीशन ये है कि t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू डॉट 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 tn इज इक्वल टू t, सभी टाइम इंटरवल सेम है, क्या है। तो जो स्पीड आएगी, यहां पे 2 था तो 2 आया था ना, तो एवरेज स्पीड आएगी v1 प्लस v2 डॉट 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 vn अपॉन t n टाइम। t भी कट जाएगा, t तो रहेगा ही नहीं, या t क्यों लिख रहा हूं मैं, यहां पे 2 लिखा था ना मैंने, तो 2 लिया था मैंने, क्या लिया था, केवल 2 के 2 वाले, जब मैंने यहां पे 2 लिखा था तो कितने केस थे, कंडीशन 2 थे ना। ये जो एवरेज केस लिया था मैंने फॉर अ 2 इंटरवल, इसमें कितने केस है, 2 ही तो हैं, तो मैंने यहाँ पे नीचे आंसर करके क्या आया था 2। जब ऐसे n इंटरवल हो जाएंगे तो बस नीचे क्या जाएगा n। तो उसका SN का कोई फॉर्मूला होता होगा, वो तुम्हें APGP में मिलेगा मैथ में, मेरे को ऐसा नहीं पता। नहीं मतलब वो कोई सीक्वेंस नहीं है, बट जैसे कि किसी कार की स्पीड है तो 6 सेकंड में कितनी ऐसे में कोई फॉर्मूला बताओ, मुझे नहीं पता ऐसा फॉर्मूला कोई, या तो डेरिवेटिव होगा d/dx का कुछ होगा एट द टाइम ऑफ 6, वो पता कब निकलेगा। जैसे बता रहा हूँ, जैसे मान लो सोचो s इज इक्वल टू, कैसे बताऊं मैं, हाँ s इज इक्वल टू दिया है आपका x t स्क्वायर, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा dx अपॉन dt, dx अपॉन, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये हो जाएगा x t और इसका आएगा 2, क्या आएगा। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे चाहिए स्पीड एट अ टाइम ऑफ 6 सेकेंड, क्या चाहिए, तो टाइम स्पीड एट 6 सेकेंड, इसका मतलब है
कि आप क्या करो, x की जगह पे 6 रख दो, तो 6x आएगा। हाँ, वो जो तुम बता रहे हो ना, वो निकलेगा तब जब आप, बुक आ गई? अच्छा, ये तब निकलेगा जब हमारा स्पीड इक्वेशन के फॉर्म में दिया जाएगा। ये रहा, यहीं पे है क्वेश्चन। इसमें बस यही चीज है ना कन्वर्जन फर्स्ट चैप्टर में। चलो मैं बताता हूँ यार, इसमें ऐसे नहीं मिलेगा मेरे को। जो तुम बोल रहे, जो तुम कह रहे हो क्वेश्चन, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्वेश्चन है। उसके लिए हमें जो स्पीड दी जाएगी वो एक इक्वेशन के फॉर्म में दी जाएगी, मतलब उसमें वेरिएबल्स भी होंगे और कुछ कांस्टेंट भी होंगे। लो मैं बता देता हूँ यार, यहाँ पे क्वेश्चन एक है। तो टॉपिक है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड पे है, दिखाता हूँ मैं। आ गया, क्वेश्चन नंबर है 7, एनसीईआरटी का ही है, शायद बैक साइड का होगा, कुछ एनसीईआरटी में है। ये कह रहा है द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस, पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है पार्टिकल, उसका इक्वेशन दिया है x इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, जहाँ पे a की वैल्यू है 8.5 मीटर, b की वैल्यू है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a तो डिस्टेंस है और b क्या है, यूनिट देख के बताओ, एक्सेलरेशन है, एंड t क्या है, टाइम, जिसको सेकंड में मेजर करें। कह रहा है कि व्हाट इज वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड एंड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। नहीं, उससे पहले हमें एक डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, अरे डिस्टेंस। वेलोसिटी जो होता है बेटा, अगर मैं डेल्टा के टर्म में लिखूं तो ये होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेरिवेटिव के टर्म में होता है dx अपॉन dt। तो हमारा x फंक्शन जो दिया ना, ये इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो x इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, इधर भी d बाई डी एक्स करेंगे, इधर भी d बाई नहीं t करेंगे, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में करना है ना, नीचे तो t आ रहा है ना, जो नीचे आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। यहां भी क्या करेंगे, d बाई डी टी, जो डिनोमिनेटर में होता है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। तो ये कितना बन गया, dx बाई डी टी का, dx बाई डी टी, ये एक्चुअली है v, क्या है, v का फॉर्मूला है। dx बाई डी टी क्या है, v का फॉर्मूला है वेलोसिटी का। यहाँ पे a t पावर 1 है, तो dt बाई डी टी कट के 1 हो जाएगा, वैसे 1 होगा क्योंकि तो ये a आ गया प्लस 2bt, क्योंकि t स्क्वायर का जब तुम d बाई डी टी करोगे ना, तो x टू द पावर n वाला फॉर्मूला याद करो, तो 2t आएगा। क्या आएगा, फॉर्मूला भूल रहे होगे तो देखो, d बाई डी एक्स पे पावर अगर x पावर n है तो ये होता है n, ये लगता है। जब t आएगा तो t के लिए लग जाएगा। अब आपका जो वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया वो कुछ इस तरह से आ गया, v इज इक्वल टू ए प्लस 2bt। आपको निकाला था वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, 0 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, वेलोसिटी एट 0 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी एट 0 सेकेंड ये आ गया a प्लस 2b इंटू 0, यानी केवल a आ गया। a कितना है, 8.5 मीटर तो दिया है ना, वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी आ गया एट टाइम 0। अब चाहिए एट टाइम 2 सेकेंड, एट टाइम 2 सेकेंड, तो a प्लस 2b इंटू 2, तो आ गया a प्लस 4b। a की वैल्यू है 8.5, b की वैल्यू है 2.5, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 2 5 10 10 प्लस 8.5, ये आ गया आपका 18.5 मीटर पर सेकेंड। ये तुम पूछ रहे हो, ये बड़ा आगे का टॉपिक था जो तुम पूछ रहे हो। अगला है, हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी, नेक्स्ट के सेकंड पार्ट 2 निकालना है एवरेज वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बहुत छोटे समय के लिए, dt है, क्या है, dt है। एवरेज वेलोसिटी जब निकलेगा तो वो निकलेगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको चाहिए एवरेज वेलोसिटी एट टाइम, नहीं इसमें टाइम अलग अलग दे रहा है ना, बता रहा हूं एक्चुअली वो टॉपिक ना
स्किप हो गया क्योंकि इसने सवाल पूछ दिया तो मैं सीधे इस पे जंप कर गया। मुझे बताना था एवरेज स्पीड के लिए प्लस होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज, एक्चुअली इसने क्वेश्चन पूछा ना तो मैं सीधे जंप कर गया इस पे, तो हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, तो अब बात यह है कि आपको क्या करना है बताता हूं मैं। एक बार आप टाइम 2 सेकंड रख दो x वाले में। x क्या था हमारा? x का इक्वेशन दिया था ना, x इज इक्वल टू दिया था a प्लस बी टी स्क्वायर, ये दिया था ना। तो एक बार आप t1 रखो क्या 2 सेकंड, तो आपको x1 आ जाएगा इसमें रखने पे इक्वेशन फॉर्म में। एक बार आप t2 रखो 4 सेकंड, तो x2 आ जाएगा इस वाले इक्वेशन से, और उसके बाद किसमें पुट कर देना, इसमें। तो एवरेज के लिए डेरिवेटिव नहीं निकालते हैं, डेरिवेटिव इंस्टेंटेनियस के लिए होता है। एवरेज के लिए तो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। घटाने इसलिए पड़ा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है? ठीक है, तो x1 निकलेगा आपका 2 रखने पे a प्लस 4b, है ना, और 4 रखने पे निकलेगा a प्लस 16b। पक्की बात। अब हम अपने इक्वेशन में पुट करेंगे x2 माइनस x1 एवरेज वेलोसिटी, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, t2 माइनस t1। तो a से a कट गया 14b, अरे कितना होता है? हाँ 16 है ना, 16 में से 4 जगह तो 12 बचेगा, तो 12b अपॉन 2, और b कितना दिया था 0 पॉइंट, अरे नहीं b कितना था यहाँ पे, b 2.5, तो 2.5 अपॉन 2, 6 हो गया, 6 इंटू 2.5, ये आ जाएगा कितना 2.5 इंटू 6 कितना होता है 25, 125 होता है, नहीं 15, हाँ, तो 2.5 इंटू 6 15। तो आपका एवरेज वेलोसिटी आ गया 15 मीटर पर सेकंड। ये तुम पूछ रहे थे, एक्चुअली आगे का टॉपिक था ये, अभी तो हम स्पीड पढ़ा रहे थे। हाँ वापस आ रहे हैं स्पीड पे यार, इसने डाउट था इसको मैंने पूछ लिया। सुनो, उसके अब आ जाते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड पे। फिर से अभी हम स्पीड पे रहते हैं, वेलोसिटी पे चलेंगे ना। स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग है भाई, एक वेक्टर क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी है ना। तो स्पीड हाँ, चलो अब आ गया वेलोसिटी, इसके बाद वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस क्या होता है? वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए। अब है आपका वेलोसिटी, हाँ मैं दिखा देता हूँ क्या है, क्या पढ़, हाँ उसी के बाद स्पीड कराया था हमने, वो तो कुछ है नहीं ना खास। ये पहला पेज है, ये है स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका पीडीएफ बना देंगे हम, ग्रुप पे डाल देंगे पीडीएफ बना के, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? स्पीड एट अ वेरी फ्रैक्शन ऑफ टाइम, और टाइम इज अप्रोचिंग टू जीरो। जीरो नहीं हो रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। जीरो टाइम कभी होता नहीं आज तक जीवन में, कभी होता है क्या जीरो टाइम? जीरो के करीब जा रहा है, तो इसीलिए लिखा है। फिर ये केस बताया था मैंने, कंडीशंस बताया यहाँ से, ये है हमारा कंडीशंस अलग अलग यहाँ तक। 3 केस बना था हमारा अलग अलग, बहुत छोटी छोटी चीज़ है। एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब उसमें ये हो सकता है कि टोटल टाइम ना दिया जाए तो क्या बनेगा, 9th क्लास में था। टोटल टाइम ना दिया जाए तो क्या फॉर्मूला बनेगा? टोटल टाइम नहीं दिया आपको, चलो मैं फिर से बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, हाँ मैं बता रहा हूँ, सुनो। एवरेज स्पीड देखो, केस 1 जो सबसे बेसिक होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मान लो मैंने टोटल डिस्टेंस है ये S1 S2 S3, टाइम T1 T2 T3, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है ना, S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। केस 2 में आपको टाइम नहीं देंगे हम, स्पीड दे देते हैं। S1
S2 S3 V1 V2 V3। टाइम नहीं है हमारे पास तो टाइम निकल जाएगा ना, कैसे? वेलोसिटी स्पीड अपॉन टाइम। वही, हाँ उसी से ही। तो t का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस तो बस यहाँ से लेट से टाइम है t1, टाइम है t2 और टाइम है t3। तो t1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? S1 अपॉन V1, S2 अपॉन V2 और S3 अपॉन, ये 9th में नहीं पढ़ा है? बताओ, पढ़ाया है मैंने, जिसको भी पढ़ाया मोशंस को 9th में पढ़ाया है मैंने। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ से आपका एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3। टोटल टाइम क्या? S1 अपॉन V1, S2 अपॉन V2 और S3 अपॉन V3। एक ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब एक स्पेशल केस क्या बनाया गया था? क्या था स्पेशल केस इसका? स्पेशल केस क्या बनाया था मैंने? हाँ, हमने ऐसा किया कि मैंने कहा चलो दो मान लेते, ये आपका S1 और ये S2 और ये V1 और ये V2। उस केस में केवल दो ही एंट्री आएगी ना एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड की एंट्री आएगी आपकी S1 प्लस S2 अपॉन S1 प्लस V1 प्लस S2 प्लस, यही बनेगी। लेट्स एज्यूम हमने ये किया कि दोनों जो डिस्टेंस है वो सेम है। क्या है? मतलब गैप सेम है, S1 इज इक्वल टू S2। नाउ इफ S1 इज इक्वल टू S2, लेट्स सपोज दिस इज S। हो सकता है ना, कैसे पढ़ते हैं क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग हाफ डिस्टेंस विद दिस स्पीड, हाफ डिस्टेंस विद दिस स्पीड, कैलकुलेट एवरेज स्पीड। 9th में था ये। तो जब ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आप एवरेज स्पीड S प्लस S2S ऊपर, ये भी S, ये भी S, और ये हो जाएगा S अपॉन V1, ये हो जाएगा S अपॉन V2। तो अगर मैं नीचे डिनोमीटर की बात करें, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? V1 V2 और हो जाएगा SV2 प्लस SV1 और ऊपर है 2S। ये वैल्यू कहाँ जाएगी? ऊपर। फालतू का डेरिवेशन कराया गया है वैसे। तो 2S V1 V2 और नीचे अगर मैं S कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा V1 प्लस V2, SS कट गया। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आ गया एवरेज स्पीड का, जब डिस्टेंस बराबर हो 2 टाइम्स V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। मैं ना PDF दे दूंगा, ठीक है, एक्सपोर्ट करके आराम से नोट्स अपडेट करना। और इस चैप्टर के वर्कशीट भी दे देना, इसमें बहुत हार्डली क्वेश्चन पहले 3-4 ही करे, बाकी कराया था मैं भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है। अब आपका तीसरा केस क्या था? थर्ड केस बताओ। थर्ड केस में डिस्टेंस मिसिंग है, टाइम दे देता हूं मैं, डिस्टेंस मिसिंग है। थर्ड केस, केस नंबर थर्ड। मैं 9th में ही हो जाती है चीज़ें, हाँ, तभी मोशन टफ पड़ता है, पता है बच्चों को, 9th वाले को, कि मैं ये चीज़ कराता हूँ। इसमें ना क्या टाइम दे रहा हूँ ना, डिस्टेंस मिसिंग कर रहा हूँ। तो V1 V2 V3, T1 T2 T3। तो डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। तो S1 क्या आ जाएगा? V1 प्लस T1। S2 क्या आ जाएगा? V2 प्लस T2। S3 क्या आ जाएगा? पक्की बात। अब हमें चाहिए क्या? एवरेज स्पीड। कभी कभी लगता है इतना आसान चीज़ क्यों पढ़ाते हैं 11th में, बट सबके लिए तो पढ़ाना है, सब छोड़ नहीं सकते। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, V1 प्लस T1, V2 प्लस T2, V3 प्लस T3 अपॉन टोटल। अरे ये इसको ऊपर रखना था ना, अरे कोई नहीं बना सकते हम, ये ऊपर, ये डिनोमीटर में आएगा, ये टोटल वो है ना, टोटल टाइम है। नहीं, सही लिखा है, टोटल डिस्टेंस ही क्या है, सही तो लिखा मैंने, S1 प्लस S2। टोटल टाइम क्या होगा? T1 प्लस T2 प्लस T3। अब इसमें एक और केस बनेगा, इसके लिए केस बनेगा कि मान लेते हैं कि केवल दो ही जर्नी है, V1 V2 T1 T2। तो जब दो ही जर्नी हो तो केवल ये दो लिखूंगा ना मैं, तो एवरेज स्पीड लिखूंगा मैं V1 T1 प्लस V2 T2 अपॉन T1 प्लस T2। अगर ऐसा हो कि दोनों टाइम इंटरवल सेम हो जाए, अपॉन 2, T से T कट जाएगा, तो T ले लेंगे बाहर, V1 प्लस V2 और नीचे हो जाएगा 2T, T से T कट गया।
न्यूमेरिकल आएगा इसमें छोटे छोटे, कुछ नहीं याद करना, ठीक है। यही बताया था। उसके बाद मैं वेलोसिटी पे आ गया था। हाँ अरे ठीक है, छोड़ो उसको, इसमें देख लेना, वेलोसिटी में देख लेना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फॉर्मूला ये है कि छोटा सा डिस्टेंस, छोटा सा टाइम, लिमिट टाइम इज अप्रोचिंग टू जीरो, तो v इंस्टेंटेनियस इसको हम लिखते हैं dx अपॉन dt। ये फॉर्मूला है पूरा, फॉर्मूला रिप्रेजेंट, लिमिट पढ़ोगे मैथ में, बस लिखने का तरीका है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो सब वही सारी बातें, अगर वेक्टर है तो जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 9th वाली चीज़ें। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म भी पढ़ा है हमने। हमें यहाँ पे बस पढ़ना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये जितनी चीज़ें ना बकवासी चीज़ें आप पढ़ लोगे कि एवरेज वेलोसिटी, अरे यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहते हैं, नॉन फॉर्म वेलोसिटी किसको कहते हैं। 9th में हमने पढ़ाया था कि नॉन फॉर्म वेलोसिटी अगर होना है तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। पहला केस, मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में है और नॉन फॉर्म वेलोसिटी करना है तो हर समय चेंज करो, बढ़ाओ घटाओ बढ़ाओ घटाओ बढ़ाओ, स्पीड चेंज करो, पहला केस। दूसरा केस, अगर स्पीड सेम रख रहे हो, कांस्टेंट स्पीड, तो आपका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। एक कर्व पाथ पे जा रहे हो तो जब कर्व पाथ पे जाओगे, कभी डायरेक्शन ऐसे, कभी ऐसे डायरेक्शन, कभी ऐसे, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज मानी जाएगी, स्पीड नहीं मानी जाएगी। स्पीड तो हम सेम चला 30। दूसरे केस में कि हम क्या कर रहे हैं कि स्पीड भी चेंज कर रहे हैं और डायरेक्शन भी चेंज कर रहे हैं, रोलर कोस्टर। इसमें क्या, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और स्पीड भी चेंज हो रहा है। ये भी नॉन फॉर्म। ये 3 केस थे नॉन फॉर्म होने के 9th क्लास। हमारा यहाँ कंसर्न है एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, x2 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। तो हमें जो पढ़ना है दो चीज़, इंस्टेंटेनियस और एवरेज, इसी पे क्वेश्चन आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी, नहीं इतनी जरूरत नहीं है, डेफिनेशन वगैरह भी आती है, जितना आएगा लिख लोगे यार तुम लोग, बुक से आते नहीं पड़ेगा, दे दूंगा नोट्स। x2 t2 माइनस t1, ठीक है, t2 माइनस t1, वेयर x2 इज फाइनल डिस्टेंस एंड x1 इज इनिशियल डिस्टेंस। जैसे मान लो एक जर्नी है, यहाँ से तुमने शुरू किया x1 और टाइम क्या है t1, यहाँ पहुँच गए, डिस्टेंस हो गया x2, टाइम क्या हो गया t2, बस इतना ही करना है। इंस्टेंटेनियस मतलब मान लो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एक छोटा सा स्लैब काट लिया मैंने इसमें से, एक बहुत छोटा सा स्लैब, बहुत छोटा, तुम्हारे बाल से भी छोटा, पतला। ये कितना हुआ dx, और टाइम इसके लिए डेल्टा t है ना। तो उस केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। हाँ ऐसे कई तरीके रिप्रेजेंट करेंगे, वी आई से करते हैं। अब ये बहुत छोटा है, बहुत कितना छोटा है ये, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, यानी कि dx अपॉन dt vi। ये हो गया फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे यूज क्या होगा, डेरिवेटिव। जो क्वेश्चन तुम जब क्वेश्चन करा था वो इसी पे कराया था क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन इस पे कराते हैं। अच्छा सेम ही है, हाँ सेम फॉर्मूला। एक्सेलरेशन पे देख ही लो लगेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ
वेलोसिटी, ये तो था एक्सेलरेशन। तो देखिए समझिएगा एक चीज, थर्ड टॉपिक एक्सेलरेशन। Acceleration is a vector quantity. Acceleration is a vector quantity. Rate of change of velocity. Rate of change of velocity. Delta v मतलब final velocity minus initial velocity. अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन लिखूंगा, क्या लिखूंगा? एवरेज एक्सेलरेशन, तो वो हो जाएगा v2 माइनस v1 मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t2 माइनस t1। जब मैं इंस्टेंटेनियस लिखूंगा, देखना स्पेलिंग गलत होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो ए आई इज इक्वल टू बहुत थोड़ा सा चेंज इन वेलोसिटी बहुत थोड़े से टाइम के लिए, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, दैट इज dv अपॉन dt, dv अपॉन dt, dv अपॉन dt। ये फॉर्मूला बना किसके? इंस्टेंटेनियस के लिए, इंस्टेंटेनियस के लिए। एक चीज समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझना, जब x को, x क्या है? डिस्टेंस है, क्या है? जब आप x को डिफरेंशिएट करते हो तो आपको मिलता है वेलोसिटी। क्या मिलता है? और अगर आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हो तो आपको मिलता है एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है, दो बात है ना, ये तो समझ आ रहा है ना। अब मैं अगर vi की जगह पर, देखना थोड़ा ट्रिक, थोड़ी सी समझ रखना है यहाँ पे, देखना साफ साफ लिखता हूं मैंने कहा कि जब मैं dx अपॉन dt करते हैं तो हमें v मिलता है, vi दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब मैं vi अपॉन dt करता हूं तो मुझे मिलता है एक्सेलरेशन, ठीक है ना। इस vi की जगह पर अगर मैं ये पूरा पुट कर दूं तो कोई दिक्कत है किसी को? तो एक्चुअली ये ऐसे होता है, d स्क्वायर x dt स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये कहते हैं कि अगर आप, नहीं मैं बता रहा हूँ क्या, इसमें ये कहा जाता है कि अगर आपने डबल डेरिवेटिव निकाला, इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं? यानी कि अगर आपने दो बार डिराइव कर दिया x को, यहां से जो लॉजिक ये है, तुमने जब एक बार x को डिराइव किया, ऐसे डॉट लगाते हैं, तो वो तुम्हें वेलोसिटी देता है। क्या देता है? उसी फंक्शन को जब तुमने दो बार डिराइव कर दिया तो तुम्हें एक्सेलरेशन मिलता है। क्या मिलता है? देखो ना, एक्स, तो हम वेलोसिटी को भी डिराइव कर सकते हैं और स्पीड से भी कर सकते हैं, डिस्टेंस से भी। डिस्टेंस से। केवल डिस्टेंस अगर आपके पास है और आप चाहते हो यहां से एक्सेलरेशन में पहुंचना, तो इसी फंक्शन को दो बार डिराइव कर दो। जैसे बताता हूं, एक फंक्शन दे रहा हूं मैं, तब समझ आएगा तुम्हें। कोई फंक्शन आ जा भाई, जैसे एक डिस्टेंस एक का फंक्शन दिया है, x इज इक्वल टू 40 स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25, जहां पे x डिस्टेंस और t टाइम है। यहां पर इक्वेशन के फॉर्म में डिस्टेंस दिया है। अभी तक हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं डिस्टेंस को एक न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में, 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में। जब मैं पहली बार इसको डेरिवेटिव करूंगा मैं dx बाई dt, तो वो आ जाएगा आपका 4 टू जा 8t माइनस 15, और कांस्टेंट का 0 होता है। क्या होता है? किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। लेट्स से अब ये क्या मिल गया आपको? ये मिला वेलोसिटी। क्या मिला? क्या मिला? देखो, जब केवल एक रहता है, पावर क्या है? 1। तो जब मैं इसको करूंगा तो ये 1 बाहर आएगा और t पे पावर क्या होगा? 1 माइनस 1, 1 माइनस, तो 1 t पे पावर क्या गया? 0। किसी पावर 0 क्या होता है? 1, तो वो गायब होके 1 हो गया ना। दूसरा तरीका क्या याद रखने का है? t है ना, और इसको किससे डेरिवेटिव कर रहे हो? dt से तो कर रहे हो, तो ये कट के क्या बन गया? अगर मैं इसको फिर से डिराइव कर दूं, इसी को मैं फिर से डिराइव करूं, क्या करने जा रहा हूं? मैं करने जा रहा हूं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, मतलब दिए गए फंक्शन को फिर से डिराइव कर रहे हो, जो आंसर आया है। तो आंसर क्या आया? 8 केवल, t गया,
t गया और कांस्टेंट क्या हो गया 0, ये आपको दिया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो बहुत प्यार से देखना, स्टार्टिंग का फंक्शन ये था, यहां से जब इसको आए हो तो मैथ में इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये मैथ का टर्म है, डेरिवेटिव, जो भी स्पेलिंग निकलेगा। यहां से जब तुम यहां आए हो इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर थर्ड करते तो ये 0 हो जाएगा, एक बार और करेंगे तो 0 हो जाएगा, बट वो कोई क्वांटिटी हमको दे नहीं रहा है, एक्सेलरेशन के लिए हमको चाहिए नहीं हमें। ये वाला पहले वाला ही देखो, पहले वाला कैसे आया मैं बताता हूं। x इज इक्वल टू क्या था 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस क्या था 25। ठीक है सर, बहुत प्यार से समझना। हम क्या करने जा रहे हैं dx बाई dt। तो सबका डेरिवेटिव 4 क्या है, एक स्केलर नंबर है, बाहर रखो उसको, d बाई dt t स्क्वायर माइनस 15 को बाहर रखो, dt बाई dt। कल की नोटबुक में एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, अगर ऐसे लिखा है और आपको क्या निकालना है डेरिवेटिव, x को कहाँ रखो बाहर, यही करते थे ना अगर ये n है तो, और x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या पढ़ाया था हमने, nx माइनस 1 था ना ये चीज। अब यहां पे t के फॉर्म में क्या है, जो ऊपर फंक्शन जिस फॉर्म में उसी फंक्शन नीचे भी होना चाहिए, तभी डेरिवेटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पे dx नहीं करेंगे, नीचे dx नहीं करेंगे, dy नहीं करेंगे, क्योंकि t के फॉर्म में रिस्पेक्ट तोड़ रहे हैं। तो अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे x टू द पावर n वाला, तो यहाँ पे पावर क्या है 2, तो जब 2 है तो जाएगा 4 2t 2 माइनस 1 15, यहाँ पे t पे पावर 1 है, क्या है 1 है, तो 1 t पे पावर 1 माइनस 1, बोलो हाँ ना, माइनस 15 टी पे पावर 1 माइनस 1 मतलब टी पे पावर 0, यानी किसी भी वेरिएबल पे 0 होता है वो 1 बन जाता है। क्या बनता है 0 नहीं बनता है वो। इधर देखो 2 4 जा 8, टी पे पावर 2 माइनस 1 मतलब 1, तो ये क्या आ गया 8t माइनस 1, ये आ गया आपका dx बाई dt। और dx बाई dt होता क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यहीं पे बोलता नहीं मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ एट टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, एट टाइम इज इक्वल टू, तो इस वाले में मैं 1 रख, टाइम की जगह पर t की जगह पे 1 रख दूंगा, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 15 कितना आ रहा है बताना, 8 4 12 15 16 17 18 कितना हो रहा है, यानी कि माइनस 7 मीटर पर सेकेंड। यानी हम कह सकते हैं ना वेलोसिटी निगेटिव हो सकता है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। फील हुआ फिजिक्स? इज इट क्लियर? जो 2 बच्चे आए हैं ना हमारे पास 12th में, वहीं से आपकी मैडम कह रही है, बड़ी बुराई कर रहे थे। जहाँ जाती हो फिजिक्स तो कह रही थी वो भी अच्छा नहीं पढ़ा, जाओ इसके साथ केमिस्ट्री पढ़ने, ग्रुप बन जाएगा तुम्हारा, जाओ इसके साथ, क्या परेशान हो रहे मेरा हो, नहीं बना यार ऐसे इतने को लेके जाओ इसको, ये बोर हो जा रहा है ये। ठीक है, अब दूसरे में कह रहा हूँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एक्सेलरेशन चाहिए, क्या चाहिए एक्सेलरेशन, क्या चाहिए, तो बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड आई कितनी, वेलोसिटी आई कितनी है 8t माइनस, आपको चाहिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता क्या है अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डी क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज बताता है। तो इसको एक बार और डेरिवेटिव करो dv बाई dt, तो जब इसको करोगे तो तुम 8 को बाहर लिखोगे, d बाई dt ऐसे लिखोगे, और कांस्टेंट का क्या होता है 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 15 क्या है कांस्टेंट है, ये भी रूल्स मैंने बताया था कि अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट है और उसका डेरिवेटिव करना तो वो हमेशा 0 देता है। तो t से t फिर 1 हो गया, तो केवल कितना आ गया 8, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बड़ी लंबी सांस लिए तो, ये बड़ा इंस्पायर उससे, एक यूट्यूबर है हमारा रणवीर इलाहाबादी,
देखा तुमने नहीं, इसका रोस्ट बनाया था उसने, ऐसे मुंडी हिलाते रहता है। कभी आपने मरने के बारे में सोचा है? आज मैंने इसको पनिशमेंट दिया था, 3 बजे 3:30 बजे बुला लिया था इसको। किसको? क्यों? पढ़ नहीं रहा था ना, क्वेश्चन किया इससे बैठ के, क्वेश्चन कराया, फिर गया कितने बजे, 5 बजे, फिर 6 बजे आया है, 1 घंटे का गैप। इसका पनिशमेंट था ये, और क्या। अब क्वेश्चन करें इस पे, बढ़िया बढ़िया। अब यहाँ से न्यूमेरिकल शुरू होगा, नहीं अब शुरू हो गया न्यूमेरिकल। अच्छा क्लास छोड़ दें, हाँ मेरे को भी क्लास लेने जानी है 8 बजे, हम छोड़ देते हैं, रोक आज की क्लास रोक देते हैं, इसके बाद न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। अब मैं तुमको